नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स के बारे में। अगर हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो ये जो हमारा लेक्चर है ये बिगिनर्स के लिए है। जिनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है वो ये जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है, क्या क्या उसकी एडवांटेज है, क्या क्या उसकी डिसएडवांटेज है। बेसिकली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बीकॉम और एमकॉम के अंदर इस चीज़ को कवर किया जाता है। बीसीए पीसी सॉफ्टवेयर में इसको कवर किया जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग हमने आज इस लेक्चर को तैयार किया है। तो आइए हम देखते हैं कंप्यूटर होता क्या है, किस तरह की वर्किंग करता है और क्या क्या उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अब वर्ड कंप्यूटर कम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन टू कैलकुलेट, कि जो वर्ड कंप्यूटर है इसको हम वर्ड कंप्यूट से जानते हैं, जिसका मतलब होता है कुछ कैलकुलेट करना। कैलकुलेट जिसको हम कहते हैं कि हमने यहाँ पर गणना कर ली या कैलकुलेट कर लिया कि ये ऑपरेशन हम इतनी बार परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम इस वर्किंग को परफॉर्म करेंगे तो ये रिजल्ट होगा। सो कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो हम कंप्यूटर को भी कैलकुलेटिंग डिवाइस के तौर पर यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। वी कैन से कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस used to accept data process and give specific result as per user requirement। कि जो हमारा कंप्यूटर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम यूज़ क्यों करते हैं, जो यहाँ पर डाटा को एक्सेप्ट करे, उसके ऊपर प्रोसेस करे और हमें एक स्पेसिफिक रिजल्ट प्रोड्यूस करे हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इन अदर वर्ड, कंप्यूटर इज अ मशीन यूज टू ट्रांसफॉर्म डाटा। कि जो कंप्यूटर है ये एक ऐसी मशीन है जो डाटा को ट्रांसफॉर्म करती है। डाटा क्या है? डाटा वो इनपुट है जो यूजर कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहा है। वो कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा स्टोर इनटू मेमोरी एंड प्रोसेस इनटू डिजायर रिजल्ट। कि जो कंप्यूटर है ये यूजर से डाटा को एक्सेप्ट करता है, इसको मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। मेमोरी आपकी टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कि मेमोरी को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और प्रोसेस करता है उसको डिजायर रिजल्ट के अंदर, यानी कि जो कैलकुलेशन हमने परफॉर्म करवा दी उसके बेस पे वो मुझे यहाँ पर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा और उसी रिजल्ट को हम यहाँ पर आउटपुट कहते हैं। तो आउटपुट क्या है? एक तरह से आपका प्रोसेस्ड डाटा है कि जिस डाटा को आप प्रोसेस कर चुके हो वो डाटा आपके पास यहाँ पर आउटपुट बनता है। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, तो फर्स्ट डेफिनेशन हम नॉर्मली ले लेते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज टू एक्सेप्ट डाटा इनपुट, जो डाटा के इनपुट को एक्सेप्ट करता है, डाटा को स्टोर करता है, डाटा को प्रोसेस करता है और हमें एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मेक एंड स्टोर क्विक कैलकुलेशन। कि कंप्यूटर हमारी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को क्रिएट करती है और स्टोर करती है, उसके ऊपर कैलकुलेशंस को परफॉर्म करके या प्रोसेसेस को परफॉर्म करके, इंफॉर्मेशन हमें प्रोसीड करके। अब जब हम कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो आप कंप्यूटर के अंदर दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। एक होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन और एक होते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारे वो ऑपरेशन होते हैं जिनमें हम मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन हमारे वो ऑपरेशन होते हैं जहां पर हम रिलेशंस फाइंड करते हैं। मतलब ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है, बी की वैल्यू सी से ग्रेटर है, तो इस तरह के जो ऑपरेशन होंगे उनको हम लॉजिकल ऑपरेशन कहेंगे। अ कंप्यूटर इज अ मशीन that can be instructed to carry out sequence of arithmetic और logical operation। इसी तरह से हमने यहाँ पर जो लास्ट इसकी डेफिनेशन ली है उसके अंदर भी उसी वर्किंग को परफॉर्म करवाया है कि यहाँ पर हम कैरी कर सकते हैं सीक्वेंस अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन का। अर्थमेटिक के अंदर हमारा एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सबट्रैक्शन है, डिवीजन है, मॉड्यूल है, ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। और लॉजिकल के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, इस तरह के ऑपरेशन हमारे परफॉर्म होते हैं। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर करता क्या क्या है? देखिए सबसे पहले कंप्यूटर का काम क्या है? यूजर से वो इनपुट को रिसीव करेगा। तो डाटा यहाँ पर आपका कंप्यूटर के अंदर किसी भी इनपुट डिवाइस के तौर से जा सकता है। जैसे मैं कीबोर्ड से डाटा भेजता हूँ, मैं माउस से डाटा भेजता हूँ, मैं डिजिटल पेन से डाटा भेजता हूँ, मैं स्कैनर से डाटा भेजता हूँ। इनपुट कैन आल्सो बी फेड थ्रू डिवाइसेस, कि यहाँ पर वो डिवाइसेस के थ्रू भी जा सकती है। सीडी रोम है, पेन ड्राइव है, स्कैनर है, कुछ भी हो सकता है। डाटा को प्रोसेस करता है। ऑपरेशन उस इनपुट डाटा के ऊपर जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस हमने प्रोग्राम को प्रोवाइड की है
उसके हिसाब से उसको प्रोसीड करेगा। सपोज कीजिए मैं दो वैल्यूज़ को सम करना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा वैल्यू 1 10, वैल्यू 1 20 और उसके बीच मैंने यहाँ पर एक सम का सिंबल लगा दिया। तो प्रोसेसिंग में क्या होगा, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को वो सम का सिंबल जब देखेगा तो उसको वो ऐड करके रिप्रेजेंट कर देगा। स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर स्टोर कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, हम इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं फंक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर को कई बार बोल देते हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की एडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे पहले आती है स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, फिर आती है आपकी वर्सैलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन, मेमोरी। इसके अलावा 2-4 और इसके पॉइंट्स हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि हम कंप्यूटर में क्या क्या बेनिफिट्स हमें वो प्रोवाइड करवाएगा। सबसे पहला ऑप्शन आता है स्पीड, कि जो कंप्यूटर है इसमें हम जो वर्क करते हैं तो काफ़ी स्पीड से करते हैं। और एक्यूरेसी यहाँ कंपेयर की जाती है ह्यूमन के हिसाब से, क्योंकि अगर हम कभी किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं तो हो सकता है ह्यूमन माइंड किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको रिजल्ट प्रोड्यूस ना करे। अब मैं कहता हूँ कि मुझे मल्टीप्लाई करना है 10 × 10, तो कंप्यूटर और मेरा टाइम सेम हो सकता है, 10 × 10 × 10 सेम हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे मल्टीप्लाई करके है 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन कंप्यूटर इस चीज़ को ईजिली परफॉर्म कर सकता है नैनो सेकंड्स के अंदर। वैसे ही एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म होंगी वो 100% एक्यूरेट होंगी। एक्यूरेट का मतलब यहाँ पर ये है कि उसके अंदर एरर्स नहीं होंगे। अगर कभी एरर आता भी है तो वो यूज़र की मिस्टेक होगी, उसने डाटा गलत एंटर कर दिया है तब एरर आया है। कंप्यूटर अपना ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से एक्यूरेट परफॉर्म करेगा। फिर आती है इंटेलिजेंस। अगर हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो यहाँ मैक्सिमम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं सेम कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी के अंदर। कभी भी इसको ये नहीं फील होगा कि नहीं यार मुझे अब ये काम दोबारा करना पड़ रहा है, जिसको हम कहते हैं बोरनेस, कि जैसे जैसे हम किसी काम को रिपीटेशन के अंदर करते रहते हैं तो हम जो ह्यूमन माइंड है वो बोर होता रहता है, और जितना वो बोर होता रहेगा उसकी एक्यूरेसी भी उतनी डाउन चली जाती है। जैसे सपोज कीजिए मैं आपको क्लास के अंदर एक टॉपिक समझा रहा हूँ, मैं पहली बार आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझाऊंगा, दूसरी बार किसी कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया मैं उसको और अच्छा कर दूंगा, तीसरी बार किया और अच्छा कर दूंगा, चौथी बार मैं उसमें से थोड़ा सा क्वालिटी कम करना शुरू कर दूंगा, पाँचवें में वो और कम हो जाएगी, छठे में वो और कम हो जाएगी। तो जब मैं रिपीटेशन किसी वर्क की कर रहा हूँ तो मैं बोर फील कर रहा हूँ और मैं एक ही चीज़ को रिपीट कर करके बोर हो गया। लेकिन जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ नहीं होती। फिर आती है वर्सैटिलिटी। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपके पास होती है कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर की, कि कितनी तरह का काम वो सेम एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के साथ कर सकता है। रिलायबिलिटी, कंप्यूटर रिलायबल है क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास कंसिस्टेंट रिजल्ट आते हैं किसी भी सेट ऑफ डाटा के। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास यहाँ पर इनपुट है, कितनी भी नंबर ऑफ टाइम हम उसको डालें वो हमें सेम रिजल्ट देगी। ऑटोमेशन, कंप्यूटर परफॉर्म करता है ऑल द टास्क ऑटोमेटिकली। यहाँ पर ऑटोमेटिकली कई टास्क परफॉर्म हो सकते हैं, इसमें मैनुअल आपको इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, इंटरवेंशन इसके अंदर मैनुअल नहीं हो सकती। मेमोरी, कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन मेमोरी होती है, इसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, जो डाटा को स्टोर करती है। और सेकेंडरी स्टोरेज यहाँ पर होती है जो रिमूवेबल होती है, जैसे आपकी सीडीज है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, जो हम यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी है तो उसमें आपका डाटा कुछ टाइम के लिए स्टोर हो सकता है, या अगर आप डाटा परमानेंट स्टोर भी करते हो तो उस टाइम आप उस डाटा को चेंज नहीं कर सकते। अब हाई स्पीड कंप्यूटर काफ़ी फास्ट काम करते हैं, आपके पास मिनटों के अंदर कोई भी काम परफॉर्म हो सकता है। कम्युनिकेशन में हम यहाँ पर ईजिली किसी पर्सन को कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैंने कोई मेल रिसीव करनी है किसी से, मैंने कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, मैंने कोई इमेज भेजनी है, मैंने कोई ऑडियो भेजनी है, कोई वीडियो भेजनी है, तो किसी भी लोकेशन पे हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट में इसको ईजिली परफॉर्म कर सकता हूँ। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ वर्क, यहाँ पर आपके वर्क की कॉस्ट को वो रिड्यूस करता है कम्युनिकेशन से। तो ये इम्प्रूव करता है आपका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो स्मॉल हो चाहे आपके पास लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो। अब वर्क की कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगी, अब सिंपल सी बात ये कह देते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हम किसी वर्किंग को परफॉर्म करते हैं,
ठीक है, अगले दिन मुझे उसी वर्किंग को परफॉर्म करना है, फिर अगले दिन मुझे फिर उसी वर्किंग को परफॉर्म करना, तो मुझे लेबर भी तो उतनी चाहिए, तो मुझे लेबर को सैलरी भी देनी है, मेरा टाइम भी लग रहा है, तो उस चीज़ को आपका कंप्यूटर रोक देता है। रिड्यूस रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज आप कम से कम यहाँ यूज़ करोगे। जैसे मैं मैन पावर का एग्जांपल आपको पीछे दे चुका हूँ, वैसे स्पेस रिक्वायरमेंट, एक फाइल की मुझे 4 कॉपीज़ अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजनी है, क्यों ना मैं डाटा को सेंट्रलाइज कर दूँ, मेरी एक ही लोकेशन पे डाटा पड़ा है, कोई भी यूज़ कर सकता है। अब पेपर रिक्वायरमेंट मेरी कम कैसे होगी, मैं मेल्स के थ्रू सारा काम कर रहा हूँ, तो मुझे लेटर्स नहीं भेजने हैं, तो मेरा पेपर भी वहाँ वेस्टेज से बच जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।